हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है कि नए पौधे पैदा होना पेरेंट्स से, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दो मोड्स है रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इस रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट्स है वो दे आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, वो सीड्स के बिना ही पैदा होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 टाइप्स की है: वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए पौधे हैं वो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स से पैदा होते हैं। पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनसे जो है नया पौधा पैदा होता है। जैसे एग्जांपल रोज है, रोज में आप देखते हो कि हम एक छोटी सी टहनी लगाते हैं वहां से काट के और वहीं से नया पौधा निकलता है। इसी तरह जो पोटैटो है, इसमें ये एक स्टेम है, ठीक है। इसमें क्या है कि आईज जो है वो ऊपर नजर आती हैं और वहीं से उसको हम जब मिट्टी में दबाते हैं वहां से ही पोटैटो का पौधा निकलता है। इसी तरह ब्रायोफिल्लम, वो जो पत्थर चट्ट है, इसके लीफ के ऊपर छोटे छोटे पौधे पैदा होते हैं, तो वहीं से वो नया जो है पौधा पैदा हो जाता है जब हम उसको मिट्टी में दबाते हैं। नेक्स्ट है बर्डिंग। इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना सबसे पहले एक स्मॉल बल्ब जो है, बड लाइक स्ट्रक्चर अपने आप पैदा होती है प्लांट के ऊपर, और ये ही बड जो है ये ग्रो करती है और फिर ये अलग हो जाती है पौधे से, पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। और जो न्यू सेल ग्रोज एंड मैच्योर्स, और फिर वो जो बड है वो धीरे धीरे ग्रो करती है और फिर एक मैच्योर प्लांट बन जाता है। वो इसमें ये यीस्ट में जो है ये बडिंग के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। जो एल्गी है ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करती है। जो एल्गी है ये पॉन्ड्स में पाई जाती है, रिवर्स में पाई जाती है, और जब भी इनको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं तो जो एल्गी है ये ग्रो करती है और ये मल्टीप्लाई कर जाती है बहुत तेजी से। और एल्गी जो है फिर धीरे धीरे ये ब्रेक होती है फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में, और यही जो फ्रेगमेंट्स है ये ग्रो कर जाती हैं न्यू एल्गी में। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर्स हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, और हर एक जो स्पोर है इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है। एंड फेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर या लो ह्यूमिडिटी आएगी, तो जो हर एक स्पोर है ये जर्मिनेट करता है और नए पौधे में डेवलप हो जाता है, जैसे फर्न एंड फंगस। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो फ्लावर होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और फ्लावर के अंदर जो है ना स्टेमन्स होते हैं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो स्टेमन है इसके 2 पार्ट्स होती हैं, एंथर एंड फिलामेंट। जो फीमेल पार्ट है ना फूल का वो पिस्टिल है, और जो पिस्टिल है ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इन तीनों को मिला के पिस्टिल बनता है। और जो एंथर है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो उसमें पॉलन ग्रेन्स पैदा होते हैं। पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमीट है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पैदा होती हैं जो कि फीमेल गैमीट है। और ये जो पॉलन ग्रेन्स है एंड ओव्यूल्स है, इनकी फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन होके जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और या इसको आप सीड कह सकते हो। और यही सीड जब हम इसको बीजती हैं तो यहां से फिर नया पौधा पैदा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर से जाके स्टिग्मा के तक पहुंचती है ना, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप्स की है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर वो चिपक जाती हैं, और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। और ये भी हो सकता है कि वो उसी प्लांट के किसी और फूल के स्टिग्मा के ऊपर चले जाएं, और इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स है फूल के चिपकते हैं ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर ऑफ अदर प्लांट, और जो दूसरा पौधा सेम पौधे के ऊपर जो है वो नहीं, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? मेल एंड फीमेल गैमीट की फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहती हैं, ठीक है। और इससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो या सीड जो है बनता है।
नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट कैसे बनता है और सीड फॉर्मेशन कैसे होती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है कि जो मेल और फीमेल गैमीट की जब फ्यूजन हो जाए तो उसके बाद जो है ओवरी है उससे फ्रूट ग्रो होता है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होती हैं उससे सीड बनते हैं और सीड्स के अंदर ही एम्ब्रियो होता है इन दी प्रोटेक्टिव सीड कोट। और सीड कोट जो सीड है इसके बाहर भी एक कवरिंग है जिसको सीड कोट कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो फ्लावर्स है ये 2 टाइप्स की होती हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होती हैं जिनके अंदर या तो पिस्टिल हो या फिर स्टेमन्स हो, इन दोनों में से कोई एक चीज हो, या पिस्टिल या फिर स्टेमन्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। और इसमें जो कॉर्न के फ्लावर है, पपाया के है एंड कुकम्बर के फूल है। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, वो फ्लावर्स होती हैं जिनके अंदर पिस्टिल भी हो यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और स्टेमन्स भी हो, मेल जो है वो पार्ट भी हो रिप्रोडक्टिव, तो इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। तो फ्लावर्स जैसे मस्टर्ड के हैं, रोज का है एंड पेटूनिया का है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है ये 2 टाइप की होती हैं। कुछ जो फ्रूट्स हैं सॉफ्ट फ्लैशी एंड जूसी होती है जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, और कुछ फ्रूट्स हार्ड होती हैं जैसे आलमंड है, वेलनट है। नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्सल, कि सीड्स का जगह जगह फैल जाना, डिस्पर्स हो जाना। जो सीड है वो जगह जगह कैसे पहुंचती है, 3 सोर्सेज है इसके। एक तो विंड के थ्रू जा सकती हैं और एनिमल्स के थ्रू भी ये सीड डिस्पर्सल होता है एंड पानी के थ्रू भी सीड डिस्पर्सल होता है। विंड के थ्रू जो है एक तो ड्रम स्टिक है, मैपल है, सनफ्लावर है, मदार जो अक का पौधा है, ये भी विंड के थ्रू ही इसके सीड जो है वो जगह जगह पहुंचती हैं। और जो एनिमल्स के थ्रू ज़ैंथियम जो है ये प्लांट में सीड डिस्पर्सल होता है। और कोकोनट जो है इसमें सीड डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है। जो सीड डिस्पर्सल है ये पौधों के लिए फायदेमंद है। कैसे, पहले कि वो प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। इससे क्या है, जब सीड जगह जगह पहुंच जाती हैं तो सीड्स की ओवर क्राउडिंग नहीं होती। और क्या है कि कंपटीशन खत्म हो जाता है सनलाइट के लिए, वाटर के लिए एंड मिनरल्स के लिए, तो सीड्स भी है वो प्रॉपर ग्रो कर पाती हैं। और क्या है कि इन्वेड न्यू हैबिटेट्स, और इससे जो है सीड्स है वो एक ही जगह एक ही हैबिटेट में नहीं रहते, वो जगह जगह जो है वो ग्रो करते हैं।